गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। मैं डॉक्टर रंजना। आज आप लोगों का लेक्चर है शोल्डर जॉइंट। नाउ स्टार्ट। शोल्डर जॉइंट होता क्या है? सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रो इसका दूंगी कि शोल्डर जॉइंट होता क्या है। ये मेन जॉइंट होता है कहाँ का? अपर लिम्ब का, ठीक है। और ये कौन किस टाइप के होते हैं? ये साइनोवियल टाइप का होता है। आप यहाँ देख सकते हो ये कौन किस टाइप का है? साइनोवियल जॉइंट का है। इसकी वैरायटी कौन सी है? बॉल एंड सॉकेट वैरायटी की है। अब हम आते हैं आर्टिकुलेशन कैसे जो शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आर्टिकुलेशन किन किन बोन से मिलके हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। तो देखो यहाँ पे जो स्कैपुला का ग्लेनोइड कैविटी होता है और ह्यूमरस का हेड जो होता है उससे इन दोनों से मिलके हमारा शोल्डर जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट्स कहते हैं। इसका एक और नाम है, क्या है? ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। शोल्डर जॉइंट्स को हम लोग ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट्स भी कहते हैं। ये बहुत ही वीक जॉइंट होता है क्योंकि जो ग्लेनोइड कैविटी होती है बहुत स्मॉल होती है और जो हेड ऑफ द ह्यूमरस होता है वो इसके कंपैरिजन में छोटा होता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे अच्छे से फिट नहीं हो पाता है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस रहता है ये डिसलोकेशन होने का। तो ये यहाँ इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं वीक जॉइंट। ओके, हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं आर्टिकुलेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हो ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट ये है, जो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है और ये ग्लेनोइड कैविटी है। ये है ग्लेनोइड कैविटी। इन जो हेड ऑफ द ह्यूमरस है वो ग्लेनोइड कैविटी में आकर फिट हुआ है, तो क्या बनाया है? ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। और ये ग्लेनोइड कैविटी कहाँ प्रेजेंट होता है? स्कैपुला में प्रेजेंट होता है। ओके, तो मैं यहाँ आप लोग को ये आर्टिकुलेशन दिखाई हूँ क्या होता है। गाइज, ये है प्रॉपर डायग्राम्स शोल्डर जॉइंट्स का। ये ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट्स है। ये जो होता है स्कैपुला का जो लेटरल पार्ट होता है उसको हम लोग एक्रोमियम कहते हैं और इससे मिलके हमारा एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट्स बनता है। ये क्लेविकल है और ये स्कैपुला है। आप देख सकते हो ये हेड ऑफ द ह्यूमरस है। गाइस, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं शोल्डर जॉइंट्स, ये हम लोग बायोमैकेनिक्स में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं आप लोग को शोल्डर जॉइंट बता रही हूँ। तो उसमें ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट जो इसको कहते हैं ये मेन होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे केवल एक ही जॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। लिगामेंट्स कौन कौन से होते हैं शोल्डर जॉइंट्स में? यहाँ पे 4 टाइप्स के लिगामेंट होते हैं। पहला जो होता है कैप्सुलर लिगामेंट होता है। दूसरा जो होता है वो कैरोको ह्यूमरल लिगामेंट होता है। तीसरा ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट होता है और फोर्थ वाला ग्लेनोइड लिब्रम होता है। गाइज, यहाँ पे आप लोग लिगामेंट देख सकते हो कौन कौन से लिगामेंट हैं। ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है ये यहाँ पे ट्रांसवर्स लिगामेंट है ह्यूमरस पर। कैरोको ह्यूमरल लिगामेंट ये जो है एक कैरोको ह्यूमरल लिगामेंट है और इधर आप देख सकते हैं इसमें दो लिगामेंट दिखाया है, एक ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट और एक कैरोको ह्यूमरल लिगामेंट। तो ये जो है ग्लेनोइड ह्यूमरल लिगामेंट है। यहाँ पे आपको ग्लेनोइड ह्यूमरल लिगामेंट दिखाया है। ये हमारा ये बाइसेप्स है और ये जो है हमारा स्कैपुला का पार्ट है। तो यहाँ पे ग्लेनोइड ह्यूमरल लिगामेंट दिखाया है, मतलब जो ग्लेनोइड कैविटी है उसके ऊपर ये लिगामेंट है। तो कैप्सुलर लिगामेंट क्या होता है? कैप्सुलर लिगामेंट जो होता है ये बहुत ही लूज होता है और ये क्या करता है? बहुत परमिट करता है फ्री मूवमेंट के लिए मीडियली। ओके, और एक इससे अटैच होता है स्कैपुला के बियॉन्ड और सुप्राग्लेनोइड ट्यूबिकल पे ये अटैच होता है। लेटरली किससे अटैच होता है? ह्यूमरस के एनाटॉमिकल नेक से लेटरली अटैच होता है। और मीडियली किससे अटैच होता है? स्कैपुला के बियॉन्ड सुप्राग्लेनोइड ट्यूबिकल से ये अटैच होता है कैप्सुलर लिगामेंट। ओके, अब हम देखते हैं कैरोको ह्यूमरल लिगामेंट। कैरोको ह्यूमरल लिगामेंट बहुत ही स्ट्रॉन्गली बैंड फाइब्रस टिश्यू का बना होता है और ये कहाँ से पासेस होते हैं? बेस ऑफ द कैरोकोइड प्रोसेस से और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबेरिकल ऑफ ह्यूमरस से ये कैरोकोइड ह्यूमरल लिगामेंट जो होता है ये
पास हुआ रहता है। ओके, अब नाउ हम देखते हैं थर्ड ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये बहुत स्मॉल और ब्रॉड लिगामेंट होता है। कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड होता है? ग्रेटर ट्यूबेरिकल से लेकर लेसर ट्यूबेरिकल ऑफ द ह्यूमरस तक ये एक्सटेंड हुआ रहता है। और लास्ट हम देखते हैं ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट ये 3 थिक एंड फाइबर बैंड से बना होता है। कौन? सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर। ओके, और ये क्या प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। किसको प्रिवेंट करता है? एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन से, मतलब अंदर की तरफ जो डिसलोकेशन होता है उससे ये प्रिवेंट करता है। ओके, नाउ हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं इसका लिगामेंट। कैरोकोह्यूमरल लिगामेंट, ये है कैरोकोह्यूमरल लिगामेंट। इसमें क्या है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंड है। ये बैंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और किसका बना हुआ है? फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। ठीक है, ये कैरोकोह्यूमरल लिगामेंट कहाँ से पासेस हुआ है? कैरोकोइड प्रोसेस से ये पास हुआ है और एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरसिटी, ये यहाँ पे ग्रेटर ट्यूबरसिटी होता है ना, तो वहाँ से एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरसिटी से ये पास हुआ है कैरोकोइड ह्यूमरल लिगामेंट। और जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है ये बहुत ही स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल ब्रॉड लिगामेंट है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हुआ है? ये एक्सटेंड हुआ है ग्रेटर ट्यूबेरिकल से लेके लेसर ट्यूबेरिकल ऑफ द ह्यूमरस। यही हमारा ग्रेटर ट्यूबेरिकल होता है, यहाँ पे हमारा लेसर ट्यूबेरिकल होता है। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट जो है ये यहाँ से वो हुआ, एक्सटेंड हुआ है, फैला हुआ है इन दोनों के बीच में, ग्रेटर और लेसर ट्यूबेरिकल के बीच में। जो ग्लेनोइड है, ग्लेनोइड ह्यूमरल, ये बहुत ही मतलब ग्लेनोइड ह्यूमरल जो होता है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन से हम लोगों को इससे बचाता है। इसमें 3 बैंड होते हैं, एक एंटीरियर होता है, सॉरी मीडियल होता है, सुपीरियर होता है और इन्फीरियर होता है। ओके, ग्लेनोइड लिगामेंट। अब हम बरसा देखते हैं। बरसा जो होता है, एक्चुअली मैं बरसा आप लोगों को पूरे जितने भी जॉइंट्स है उसका अलग अलग है, मैं आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के उसको प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पे केवल मैं आप लोगों को बताती हूँ उसमें कौन कौन से बरसा हैं। सब एक्रोमियल है, सब डेल्टोइड बरसा है, सब स्कैपुलर बरसा है, सब कैरोकोइड बरसा है और कैरोको क्लेविकुलर वर्सा। ये 5 तरह के हमारे शोल्डर जॉइंट्स में वर्सा प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसके रिलेशन देखते हैं। सुपीरियरली जो होता है वो कैरोको एक्रोमियल आर्च से और सब एक्रोमियल वर्सा से सुप्रास्पाइनेटस डेल्टोइड से मिलके हमारा सुपीरियर पार्ट प्रिपेयर होता है शोल्डर जॉइंट्स में। इन्फीरियरली क्या क्या होते हैं? लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकियाई का होता है, एक्सिलरी नर्व होते हैं, पोस्टीरियर सरकमफ्रेंस होते हैं और ह्यूमरल आर्टरी होती है। ठीक है, और हम एंटीरियरली देखते हैं ये सब स्कैपुलरीज होता है, कैरोको ब्रैकियलिस, डेल्टोइड, शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स ब्रैकियाई एंटीरियर प्रेजेंट होते हैं। इन सब से मिलके हमारा एंटीरियर पार्ट बनता है शोल्डर जॉइंट्स का। पोस्टीरियरली देखते हैं इंफ्रास्पाइनेटेड टेरिस माइनर और डेल्टोइड से मिलके हमारा पोस्टीरियर पार्ट बनता है। ओके गाइस, अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई एक मैंने ट्रिक बनाया पास, जिससे आप लोग को ईजिली याद हो जाएगा कि कौन कौन से हमारे जो आर्टरी हैं कौन उस इससे पास होते हैं ब्लड सप्लाई। जैसे पोस्टीरियर सरकमफ्रेंस ह्यूमरल वेसल्स हैं, एंटीरियर सरकमफ्रेंस ह्यूमरल आर्टरी हैं, सुप्रा स्कैपुलरी आर्टरी है, स्कैपुलरी आर्टरी, ये चारों जो होती हैं ब्लड सप्लाई यहाँ से होती हैं हमारी। एक्सिलरी आर्टरी जो होती है सबसे मेन आर्टरी होती है जो हमारे शोल्डर को सप्लाई हुई रहती है हमारे शोल्डर में, और ये क्या बहुत सारी ब्रांचेस जो होती हैं प्रोवाइड करती हैं एक्सिलरी आर्टरी। ना अब हम नर्व सप्लाई देखते हैं। नर्व सप्लाई में आर्टरी नर्व होती हैं, ये क्या अपर ट्रंक में ब्रांचेस की रहती हैं ब्रैकियल प्लेक्सस से, और कहाँ पे इन्वर्टेड होती हैं? ये डेल्टोइड और टेरिस माइनर मसल से इनरवेटिंग होती हैं और क्या प्रोवाइड करती हैं? सेंसरी ऑफ द शोल्डर कैप्सूल प्रोवाइड करती हैं। ओके, इसमें कौन कौन से हैं? सुप्रा स्कैपुलरी नर्व है, लैटरल पेक्टोरियल नर्व है, सब स्कैपुलरी नर्व है, जो
लास्ट में होती जो सब स्कैपुलरी नर्व होती है वो ग्लेनोइड ह्यूमरल जॉइंट को सप्लाई की होती हैं। ओके गाइस फ्रेंड, आप देख सकते हो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है हमारा। जो मैंने आप लोग को जो रिलेशन बताया है सुपीरियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर, तो ये जितने भी मैंने आप लोगों को नाम बताए इसके अंदर प्रेजेंट है। आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने सुपीरियरली बताया। सुपीरियरली में क्या किन किन से मिलके बना है? कैरोको एक्रोमियल आर्चेस से मिलके बना है। सब एक्रोमियल बर्सा से मिलके बना है। सुप्रा स्पाइनेटस और डेल्टॉइड से मिलके बना है। और जो हमारा इंफीरियरली है वो लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकियाई है, एक्सिलरी नर्व है और पोस्टीरियर सर्कमफ्रैंक्स ह्यूमरल आर्टरी है। तो इन सब से मिलके हमारा कौन सा पार्ट बना है? इंफीरियरली पार्ट बना है। और एंटीरियरी पार्ट किन से मिलके बना है? एंटीरियर जो होता है वो सब स्कैपुला से, किन से मिलके बना है? सब स्कैपुला से, कैरोकोब्रैकियलिस डेल्टोइड, शॉर्ट हेड ऑफ द ब्रैकियाई से, बाइसेप्स ब्रैकियाई। और पोस्टीरियरी पार्ट जो होता है वो इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और डेल्टोइड से बना है। तो गाइज मेरा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हुआ शोल्डर जॉइंट्स। और आप लोग बताइएगा कैसा रहा, कमेंट ज़रूर करिएगा। ऐसे मैं सारे जॉइंट्स का आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। और जो वर्सा है मैं इसका अलग से वीडियो गाइज जो वर्सा है मैं उसका अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी आपको। थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और फॉलो करें। थैंक यू सो मच।